Welcome back, my dear students, and today once again we are going to read the second chapter of your English book, Nelson Mandela. A few moments later, we all lifted our eyes in awe. कुछ क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी नज़रों को आश्चर्य के साथ ऊपर किया. As a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in the perfect formation over the Union buildings. जब साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक परफेक्ट फॉर्मेशन में स्पेक्टिकुलर एरे माने शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, तभी हम सभी ने अपनी नज़रों को आश्चर्य के साथ ऊपर उठाया. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to the democracy. It was not only a display of pinpoint precision and military force. यह सटीक सूक्ष्मता और मिलिट्री फोर्स का केवल प्रदर्शन मात्र नहीं था, बट अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि प्रजातंत्र के प्रति मिलिट्री की वफादारी का प्रदर्शन था, और टू अ न्यू गवर्नमेंट, और नई सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो बहुत ईमानदारी पूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक चुनी गई थी. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only few moments before, केवल कुछ क्षण पहले ही, द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस के उच्च जनरल, देयर चेस्ट बिडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, जिनके वक्षस्थल बीते हुए दिनों से ही रिबन्स और मेडल से सजे हुए थे, सल्यूटेड में मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. आई वुड नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात से अनजान नहीं था कि इतने वर्षों पहले, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, अभी ज़्यादा वर्ष नहीं व्यतीत हुए हैं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, जब उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड में, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था. फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. नए साउथ अफ्रीकन झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों का एक शेवरन भी आकार, अंततः नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग की एक धुएं जैसी पूंछ को छोड़ा. किसने छोड़ा? इम्पाला जेट्स ने. द डेज वर सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स. वह दिन हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के प्लेइंग वह दिन मेरे लिए हमारे राष्ट्रीय गीत को
चलाए जाने का प्रतीक था। एंड द डिवीजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेलेल अफ्रीका एंड द ब्लैक्स सिंगिंग डाइस्टेम। द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग का विजन नकोसी सिकेलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि उस गणतंत्र का पुराना गीत था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, they would soon know the words by heart. यद्यप उस दिन किसी भी समूह को उस गीत के बोल नहीं पता थे, they once despised, और उसके विषय में बहुत कम राय थी लोगों की। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, लेकिन शीघ्र ही उन्हें तो भी या फिर भी उन्हें वो सभी शब्द बहुत शीघ्र ही ज़बानी याद हो गए। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवर हेल्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के भाव से बहुत अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, थोड़े एंग्लो बोर वार के बाद, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार माने कड़वाहट से भरे एंग्लो बोर वार के कुछ वर्षों के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेद को बनाया था। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, और अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ एक जातीय प्रथा को खड़ा किया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies of the world has ever known। जिस ढांचे का उन्होंने निर्माण किया, उस ढांचे ने सबसे कठिन और अमानवीय, मतलब संसार में जिसे इनह्यूमन सोसाइटीज, अमानवीय समाज, सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज के आधार में से एक माना गया। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, संसार जिसे कब का जान चुका है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और एक मनुष्य के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples। overturned forever, हमेशा के लिए बदल दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और एक ऐसी प्रथा ने उसका स्थान ले लिया है, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो उनकी त्वचा के, उनकी स्किन के या उनकी त्वचा के रंगों
की परवाह न करते हुए सभी लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता की पहचान दिलाई है। So that's all in this video. We will continue the same chapter in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.